विशेष आज के दिन में जो परमेश्वर हम लोगों को जो आज कुछ सिखाना चाहता है, पहली बात मैं प्रभु को अपना हृदय से बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। लाख कोटि खर्ब खर्ब धन्यवाद। मैं आप मंडली के भाई बहनों को भी हाथ जोड़कर जय मसीह और आप लोग को बहुत ही धन्यवाद दे रहा हूँ। कितने बड़े मंडली को आप लोग ने अपने मुट्ठियों खोलकर जो प्रभु के दास को मदद की, इतने बड़ा प्रोग्राम हम लोग किया। हम लोग ताली बजाएंगे अपने से। प्रभु आप लोग को आशीषित करे। आप लोग घर में, अपने के परिवार में, आप लोग को रोजगारों में, बाल बच्चे की जिंदगी में, नौकरी चाकरी बिजी जो परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। कितने बड़ा मंडली को आप लोगों का प्यार सपोर्ट से आज इतना बड़ा मंडली सब इंजॉय हम लोग खुशी कर रहे हैं। हमारे सेवक लोग के लिए भी हम लोग तालियां बजाकर धन्यवाद दें कि आप लोग को भी धन्यवाद हमारा तरफ से, हमारा प्यार कि आप लोगों ने प्रभु दास को इतना प्यार किए। इतने बड़े प्रोग्राम में बाजार से लेके सब जगह आप लोग ने हमारे साथ हमें मदद किए। मैं आपको आभारी हूँ, धन्यवाद देता अपने इधर से। और महत्वपूर्ण बातें सब हमारे सेवक लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सभी बहुत ही हमें मदद करते। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। मगर यहाँ कई सेवक लोग जो है जो हमें दोनों हाथों को हमारा पकड़ कर रखा है, जो उनके शरीर में दुख मुसीबत भी आती है, उसमें कभी भी बदलता नहीं। बदलने का मतलब नकारता नहीं। हमें मालूम है कि हमारे सेवक सभी अच्छे, सब परमेश्वर को दास को प्यार करते हैं। आप लोगों को परमेश्वर आशीष करे। आज के दिन ये धन्यवाद देने के दिन है। मैं बीते रात प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर ने बुझा कि धन्यवाद के लिए इन लोगों को सीखा। आप लोग धन्यवाद देते हैं, मगर बाइबल कुछ हमें और तरीके से सिखाना चाहता है। हम लोग धन्यवाद देते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूं, हमारा काम हो गया। प्रभु धन्यवाद दे रहा हूं इसके लिए, अच्छी बात है। मगर बाइबल हमें ये सिखाता, प्रोफेसर ने जो हमारे आप के लिए किया है, जो हर इंसान के लिए परमेश्वर ने जो काम किया है, उसको हम क्या सोचते, उसके लिए हमें क्या, हमारे अंदर में से क्या पीड़ना आती है। जो भजन संगीत की पत्री 107 अध्याय 15 पद और 22 पद, गीत ग्रंथ 107 अध्याय 15 और 22। लोग यहोवा के करुणा के कारण, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, और वे धन्यवाद बलिदान चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। आमेन। लोके सदाप्रभुर स्तव करुक, ताहार दया प्रयुक्त, मनुष्य सन्तानदेर जन्य ताहार आश्चर्य कर्म प्रयुक्त। ताहारा स्तव बलि उत्सर्ग करुक, आनंदगान सह ताहार क्रियार वर्णना करुक। आमेन। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। धन्यवाद बलि चढ़ाए, बलिदान उपहार, और उसके आश्चर्य कामों का क्या करे, वर्णन करे। अब महत्वपूर्ण बात है जो 15 में कह रहा है, जो मनुष्य के लिए वो करता है। 15 पद, लोग यहोवा की करुणा के कारण
और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। जो मनुष्य हर इंसान के लिए, हर मसीह भाई बहनों के लिए परिवार में करता है। आज प्रिय भाई बहनों, ये 2024 हमने छोड़ दिए, 2025 में जा रहे हैं। 2025 में जनवरी से लेकर आज अप्रैल, 27 अप्रैल तक ले, आप सोचिए कि प्रभु ने आपके घर में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके लड़का लड़की के जीवन में, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में परमेश्वर ने क्या किया। हालेलुया। जो मनुष्य के लिए परमेश्वर, जो इंसान परमेश्वर को प्यार करता है, परमेश्वर उसके लिए हर समय आश्चर्य काम करता है, हर समय मुसीबतों से बचाता है। प्रिय भाई बहन, हम बहुत समय परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। धन्यवाद सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं ईस्टर के आगे से प्रार्थना करते थे, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए, मगर परमेश्वर जब मुझे कुछ कभी कभी दिखाता, बताता है किसी व्यक्ति के विषय में, तो मैं उस काम को करना शुरू कर देता हूँ। मैं आप लोग को प्यार करता हूँ, मगर हमारे परमेश्वर नज़र यहाँ खड़ा होने से मैं एक बार ऐसे घूम जाता हूँ ना, मैं देख लेता हूँ कौन है कोई नहीं। मैं रात जब प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उसका चेहरा मेरे सामने में आ जाता है। मैं एक बार प्रार्थना कर रहे थे, सिस्टर मैं था हमारे सामने में, ये प्रभु क्या बात है। प्रभु बोला उसको तकलीफ में है, तू उसको फ़ोन कर, बातें कर। हम लोग पर उनके घर तक बढ़ गए थे, मगर मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। बोला फ़ोन कर, से बात कर, प्रार्थना कर फ़ोन में। वो निराश से सोच रही है। मैंने नेक्स्ट लाजर, पास्टर लाजर को फ़ोन किया, भाई हमको फ़ोन नंबर दो। फ़ोन दिया, हमराज जब फ़ोन किया, उसके एक आवाज़ आया मुझे, मैं बहुत खुशी हुआ। हाँ पास्टर जी, अरे बाबा पास्टर जी। मैं बोला प्रभु मैं धन्यवाद है, तो जो कहा था मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। बीते दिन में ही घटना घटा। मैं बोला नहीं आ रहा प्रभु, क्या बात है, हो सकता मैं जाऊंगा, मगर आज उनको परमिशन लेके आया। हम प्रभु को धन्यवाद देते। प्रिय भाई बहनों, ऐसा मत सोचना कि मैं आपको प्यार नहीं, सबको मैं प्यार करता हूँ। मैं जब अपने आप परमेश्वर के पास आंख बंद कर प्रभु को मैं हाथे उठाकर धन्यवाद देता हूँ। बेशक हो सकता है मैं आप सबका नाम नहीं बोल सकता हूँ, आप सब हमारा नाम बोल सकते हैं, मगर आपका चेहरा हमारे सामने से नहीं निकलता है। हालेलुया। उस चेहरे से मैं पहचानता हूँ कि ये व्यक्ति, ये भाई है, ये बहन है। मैं आपके लिए परमेश्वर के पास में एक एक फुटा आंसू तो गिरा देता हूँ, आंसू गिरा देता हूँ। प्रभु इन लोगों को आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए। बहुत समय ऐसा घटता प्रिय भाई बहनों, मगर जो मनुष्य के लिए परमेश्वर करता है उसके लिए हमको धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद एक ऐसी उपहार है जो परमेश्वर के दिलों को छूता है। धन्यवाद एक ऐसी उपहार परमेश्वर हमें दिया, सिर्फ दिया ही नहीं मगर हमें अब उस मार्ग को बताया, उस सुरक्षित रास्ता को दिखाया। इसी प्रभु लाजर के कब्र में जाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। 5 रोटी 2 मछली लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। एलिया ने परमेश्वर के संग प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग गिरा, धन्यवाद दिया। धन्यवाद एक चंगाई भी है, धन्यवाद एक शक्ति है, धन्यवाद एक आपकी जिंदगी को सुरक्षित रखता है। धन्यवाद के द्वारा आपके बीमारी से भी आप छुटकारा, चंगाई पाते हैं। धन्यवाद आप देना शुरू करते जब आप सोचते कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ किसी से बात करने का अच्छा नहीं लगता, समझ आप भाई बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर उस समय बोले प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं कि तू मेरे साथ है,
तो आपका निराशपन भाग जाएगा। हालेलुया, अकेलेपन से हट जाएंगे। यीशु कहता मेरा बेटा बेटी इतने दुख में भी मुझे धन्यवाद दे रहा है। ये धन्यवाद जो है ना, हम मसीह लोग कभी भूल जाते। मांगते पाते ढूंढते फिर मिल जाता है, क्षमा मांगते मिल जाता है, मगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते। जब हम लोग घर में रहते हैं, परमेश्वर देखा रहे कितने भाई बहने, जैसे आंख खुला, घड़ी को देखा आंख निकला, पूरी बाबा उठ के जल्दी किचन भाग जाते, बाथरूम भाग जाते, वॉशरूम में धन्यवाद देना। हेलो, किचन में चाय बना लेते हैं, जल्दी चाय पीना तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। प्रभु तो हमें आपको नहीं भूलता है ना, प्रभु हमें ना नहीं करता है, देता है। तो आँख खुलते से आप परमेश्वर को हाथ धन्यवाद दे दीजिए ना, धन्यवाद दीजिए ना, पैसा नहीं लगता है। खाली 2 शब्द कह दिए, हे बाबा यीशु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं मुर्दे के नाई सोए हुए थे, मुझे नहीं मालूम, मैं इस करवट सोआ बा इस करवट बा ऐसे मुझे नहीं मालूम, मगर तुम एक नया जिंदगी सुबह को रोशनी दिया, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। हालेलुया, इतना तो आप कह देंगे तो यीशु का दिल खुश होता है कि मेरा बेटा बेटी इस बातों को समझ पाया कि मरे थे, सुबह में लाजर को जिंदा नहीं किया, मगर हमें आपको जीवित कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम बहुत समय हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं, एक धन्यवाद जो होता है बहुत ही चंगाई के उपहार है। वो उस चंगाई के उपहार है। मैं एक बार जा रहे थे, काफ़ी मेरे शरीर में बहुत कष्ट हो गया, मैंने आंख बंद कर तो मुझे चक्कर आ रहा है, अंधेरा लग रहा है। मैं बस में चढ़ा, रट पकड़ रहे तो मुझे नशा कैसा लग रहा है। एक व्यक्ति ने हमारे देखा, बोला आप बैठ जाइए इसमें। मैंने ऐसे बैठा रट पकड़ के, बहुत कष्ट हो रहा है। मैंने अपने हाथों को लग दिए यहाँ, हाँ प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु बैठने का सीट दे दिया, धन्यवाद प्रभु घर से यहाँ तक लाया, धन्यवाद बाबा यीशु। जैसे बोलते रहा, हमारे सब दूर हो गया, मैं चंगे हो गए। हालेलुया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई बहनों। जब हमारे मुसीबत आती है उस समय परमेश्वर को धन्यवाद छोड़ देते हैं और उस समय बहुत कुछ हम सोचने लगते हैं। नहीं, प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, अच्छे समय में तुझे मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आज दुख में भी मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। रोटी है भी तो धन्यवाद, रोटी नहीं भी है तो धन्यवाद। 24 घंटा परमेश्वर हमारे आपके जिंदगी से आशा रखता है कि मेरे बेटे बेटी कब मुझे धन्यवाद देगा, कब मुझे उठ के धन्यवाद देगा। हमने बताया भी था, एक प्रभु का दास सुबह उठा, प्रभु सोचा कि मेरे दास उठ के मुझे धन्यवाद देगा। दास ने उठा, सीधा आवाज दे दिया, चाय लाओ। चाय दे दिया। प्रभु समझता चाय पी के मुझे धन्यवाद दे। पेपर देखने लगा, देखकर प्रभु साहब आप चाय पी ले, मुझे धन्यवाद। वो सीधा बाथरूम में वॉशरूम में चला गया। प्रभु समझता वॉशरूम से निकल कर मुझे धन्यवाद देगा। वॉशरूम से निकला, जल्दी कपड़ा देखा, कपड़ा निकाला, पहन रहा, हो सकता है कि मुझे कपड़ा पहन के धन्यवाद देगा। जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ गया। प्रभु सोचा हो सकता है धन्यवाद देगा मुझे बैठकर। ब्रेकफास्ट आया, खा लिया। प्रभु सोचा कि नहीं, शायद अब हमको धन्यवाद देगा। प्रभु जैसे जा रहा, पीछे पीछे प्रभु देख रहा है। उस घर के अंदर गया, बैग उठाया, चलना शुरू कर दिया। प्रभु साथ साथ चलना शुरू कर दिया। ऑफिस गया, सोचा प्रभु जल्दी देर हो गया, ठीक है मेरा बेटा को, कोई बात नहीं। ऑफिस पहुंच कर मुझे धन्यवाद देगा। उसने बैग रखा, अटेंडेंट किया, पानी पिया, बैठा। प्रभु सोच रहा खड़ा है प्रभु, हो सकता मुझे अब धन्यवाद देगा।
उसने पानी पिया, उसके बाद चाय ले आया, चाय पिया, उसके बाद पेपर था, ड्राई टर्न के पेपर निकाला, पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। प्रभु खड़ा देख रहा है। थोड़े बाद पेपर रख के फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। काम करते लंच का टाइम हुआ, लंच का टाइम में ड्रॉर बंद करके लंच करने गया। प्रभु के साथ में देख रहा है। लंच करके सामने मैदान था, मैदान में बैठ गया। प्रभु बोला हो सकता है कि बच्चा बहुत थक गया, बिजी था, अब मुझे धन्यवाद देगा। उसने वहाँ भी देख रहे, उससे मोबाइल निकाला, मोबाइल देखना शुरू कर दिया। टाइम देखा, फिर ऑफिस में आ गया, प्रभु के साथ में है। प्रभु बोला कि मैं आज तेरे साथ रहूँगा, देखते मैं कब मुझे तू धन्यवाद देगा। ऑफिस खत्म हुआ, घर आया, प्रभु के साथ में है। सोचा कि अब घर आके मुझे धन्यवाद, नहाने चले, नहा के निकला, प्रभु से अब मुझे धन्यवाद देगा। टीवी खोल दिया, टीवी देख रहा है। प्रभु बोला अब तो मुझे धन्यवाद देगा शायद। उसके बाद रात हो गया, डिनर किया, प्रभु खड़ा हो देख रहा है। सोचा कब मुझे धन्यवाद देगा। डिनर करके सो गया। प्रभु दुखित होकर वापस चला गया। उसके मुसीबत परेशानी आ गई। प्रिय भाई बहनों, एक महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूं। जब आप अपने घर में, जैसा भी घर हो, परमेश्वर आपको आशीष करे। जब एक तो जगह को आप बना लेंगे प्रार्थना के लिए, अपने बेडरूम में हो या अलग हो, अपने बेड पर हो, अगर रात में सोने के टाइम में आप, रात में सोने के टाइम जिस बेड पर आप सोते हैं, उस बेड पर अगर घुटने बैठकर थोड़ा सा बाइबल पढ़िए और घुटने बैठकर 5 मिनट भी, 2 मिनट भी आप धन्यवाद शुरू कीजिए। वो बेडरूम आपका नहीं, यीशु का बेडरूम हो जाता है। यीशु का बेडरूम हो जाता है और वह परमेश्वर को उपस्थित दिन लेता है। उस घर के अंदर, उस बेडरूम के संदर्भ में परमेश्वर को उपस्थित हम देख पाते। मैंने कई बार हमने प्रभु को देखा हमारे बेडरूम में। मैं चौंक गया, फिर मैं इसे देख रहे तो प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया। एक रात में प्रार्थना, भोर तक में प्रार्थना किया, काफी थक गए थे, मगर नेक्स्ट हमारा मीटिंग था। भोर हो गया, हमारे प्रार्थना करते करते, बाइबल पढ़ते समझ नहीं पा रहे, मैंने प्रार्थना करते करते मैंने सो गए। अचानक थोड़े समय में मुझे थोड़ी सी मेरी आँख खुला। मैं ऐसे किया, देखा, फिर मैं बंद कर दिया आँख। मैं तेरे सर के पास खड़ा हूँ। मैंने ऐसे कर देखा, प्रभु को मैंने देखा। मैं उठकर रोना शुरू किया, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। धन्यवाद जो है, भविष्य में हम धन्यवाद को समझते नहीं है। जब मैं सर्विस करते थे, घर से निकलते थे, हावड़ा आते, मैं धन्यवाद देते थे हावड़ा तक के लिए। बस में आते थे, यहाँ उतरते, फिर ऑफिस जाते, धन्यवाद देते थे। खत्म होता मैं धन्यवाद देते। घर पहुंचते मैं धन्यवाद देता हूँ अभी भी। जब मैं घर पहुंचता, अपने बैग को रख कर दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता। प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, सुबह से अभी तक तुम मुझे मदद किया, आशीषित किया, फिर घर में लाया, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। मसीह लोग क्या करते, जूता खोला, पान दो तो ऐसा, बस बैठ गया घर में, है ना, भूल जाते परमेश्वर को। नहीं प्रिय भाई बहनों, हो सकता आप करते हो, परमेश्वर आपको आशीष करे, मगर और भी कीजिए परमेश्वर को। यह कह रहे मनुष्य के लिए जो परमेश्वर कहता है, करता है, हम उससे क्या करें, धन्यवाद करें। दाऊद के जीवन बड़े बड़े समस्या आई, बड़े बड़े मुसीबत आया, मगर दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। दाऊद परमेश्वर को सब समय निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देता था। वो सुबह शाम सब समय। जो पहला इतिहास के पत्र निकालेंगे 23 अध्याय 30 पद, प्रथम वंश बोली 23 अध्याय 30 पद।
प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करे। अच्छा, आप लोग बताइए कितने समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? কত সময় আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ সকল উঠে কি করি? হ্যালো, চায়ের জন্য ঝগড়া করি, চা এখন করো নি গো, চায় করো কি सुबह और शाम। और दिन में क्या करो? हेलो, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हर सुबह और शाम खड़े होकर आज हमारे लाइफ में हम लोग के लिए परमेश्वर कुछ हम लोगों को एक नई बातें जो सिखाना चाहता है। ऐसे रखा करो। पहली बात क्या है? जो परमेश्वर इंसान के लिए करता है उसको क्या करे? धन्यवाद दे। इतिहास में मतलब सुबह भी धन्यवाद और शाम को भी धन्यवाद। अब रही और एक मुसीबत की बात है। पहली बात जो इंसान के लिए परमेश्वर करता है उसका धन्यवाद। दूसरी बात सुबह और शाम। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर ने हमारे आपके लिए किया। हम पाते हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास भोजन वस्तु अच्छे से मैं खा रहा हूं, हमारे दिन अच्छे चल रहा है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, अच्छी बात है। मगर जब दुख मुसीबत आ जाता है, प्रभु ना करे, उस समय में धन्यवाद हेलो भूल जाते हैं। क्योंकि मुसीबत का पहाड़ को देख के उस समय धन्यवाद करना, प्रार्थना करने भूल जाते। अब मेरे दिमाग कौन मुझे बचाएगा, कैसे बचूंगा, मुसीबत में क्या है? प्रिय भाई बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात धन्यवाद जो है, जब आप मुसीबत में आप परमेश्वर को पहचान पाते, समझ पाते, समझने का कोशिश करते हैं कि ये मुसीबत है प्रभु, क्यों है, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। मैं तुझे मुसीबत में अगर आप धन्यवाद देंगे, वो सबसे बड़ा धन्यवाद आपका ग्रहण किया जाता है कि ये मुझे भूला नहीं, जितने भी उपकार परमेश्वर हमारे आपके लिए किया है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को भी ना भूलना। वो मुसीबत में आज हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। मुसीबत में आपको एक अच्छे मसीह के लाइफ में जो जिंदगी परमेश्वर आपको जोड़ना चाहता है, रोमी 8:28 में करता है कि जितने भी बात हमारे आपके लिए भलाई के लिए है। अगर मुसीबत भी आता है आपके भलाई के लिए है कि परमेश्वर आपका मुसीबत से आपको करीब मिलाना चाहता है, आपको बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि मुसीबत। एक व्यक्ति पूछा, प्रभु ये अंधा क्या जन्म से अंधा क्या ऐसी था? क्यों? प्रभु ने कहा ये परमेश्वर की महिमा के लिए था। कभी कभी हमारे ऊपर मुसीबत जब आता प्रिय भाई बहनों, या हमारे शरीर में कोई कष्ट आ जाता है, या दुर्बल आता है, या पारिवारिक समस्या आ जाता है, या घरों में कुछ टूक टाक। देखो, एक दिन में प्रार्थना कर से प्रभु से हम पूछ रहे थे, प्रभु तू परिवार बनाया, इतने अच्छा सृष्टि बनाया, उसके बाद तूने अपने रूप से इंसान को बनाया, उसके बाद स्त्री बनाया, क्यों बनाया स्त्री? आज तो स्त्री सब समझे हम गड़बड़ होता है, झगड़ा होता है, घर परिवार में झगड़ा होता है। नहीं प्रभु मुझे माफ़ कर दे, हो सकता मैं अब गलत बोल रहा हूँ, हो सकता खाली तू स्त्री को बनाता, पुरुष को क्यों बना दिया? मैं बोला प्रभु तेरी इस सृष्टि जो बड़ी अद्भुत है, सृष्टि बहुत सुंदर बनाया तूने। प्रभु मुझे समझाया, देख बेटा लोगिन, अगर एक जो परिवार में थोड़ा सा ठुक ठाक नहीं तो परिवार खुशी का नहीं होता है। जब वाइफ हस्बैंड थोड़ा सा टू हो जाता है तो पत्नी घूम जाती है। इंगे बापू
बोलकर घूम जाती है। पति बोलता है कि ठीक है भाई, अब वो तो कितना दिन तक ले। मगर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद जब उसका पति बिरयानी लेके आता है, गंध मिलता है, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, उस समय कितना प्यार हो जाता है कि बिरयानी से बढ़कर भी प्यार, खुशी आ जाता घर में। गलत बोल रहा हूँ मैं भाई लोग? हेलो, सच है? अरे बोलो ना, सच है? हाँ, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? हमारी पत्नी थी। परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता है इस बातों को, आपको भी सिखा। जिसके शादी नहीं हो उसको कोई चिंता नहीं है, तुम लोग का जो शादी नहीं हो कोई चिंता नहीं, तुम लोग कोई बात नहीं है। परमेश्वर ये बात को सिखाता कैसे कि एक परिवार में जब थोड़ा सा तू में होता, दूर हो जाता है, फिर जब मिलता है ना तो वो मिलन बहुत ही महत्वपूर्ण मिलन होता है। हालेलुया, हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। वो खुशहाली ऐसा होता है कि सारे मुसीबत आप भूल जाते, सारे दुख को भूल जाते, सारे गुस्से को भूल जाते। यही परमेश्वर हम लोग को, एक परिवार को बना के परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी सृष्टि उद्देश्य पा रखा है। उसके बाद में क्या होता है प्रिय भाई बहनों, तब पति पत्नी बोलता चलो हम लोग दोनों मिलकर घुटना बैठ के प्रभु को धन्यवाद देंगे। और वो धन्यवाद परमेश्वर प्रसन्न करता है कि लो दुख में भी, मुसीबत में भी हटा था, अब दोनों मिलकर मुझे धन्यवाद दे रहा है। बहुत सब हम लोग को फैमिली लाइफ में प्रिय भाई बहनों परमेश्वर एक जोड़ता है ना, तो परमेश्वर हमें आपको कुछ कुछ बताना भी चाहता है। सुख में धन्यवाद और दुख में भूल जाना, ये हम लोग का कभी कभी सोच में आ जाता है। हम दानियल का पति का लेंगे 6-10 पद, दानियल 6-10 पद। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरौटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन, हालेलुया। पढ़ो। পত্রখানি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, ইহা দানিয়েল যখন জানিতে পাইলেন তখন আপন গৃহে গেলেন। তাহার কুঠুরির বাতায়ন জেরুজালেমের দিকে খোলা ছিল। তিনি দিনের মধ্যে 3 বার জানু পাতিয়া আপন ঈশ্বরের সম্মুখে প্রার্থনা ও স্তবগান করিলেন, যেমন পূর্বে করিতেন। अपने घुटने टेक गुजारिश करता, धन्यवाद दे रहा था। यहाँ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे, देखो पहली। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ, क्या हुआ? आप लोग पीछे पीछे बोलिए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हाँ, ओके ओके, हस्ताक्षर किया गया है, बस। जब दानियल को मालूम हो गया कि राजा ने हस्तक्षेप कर दिया है, जो राजा को छोड़ दूसरे देवी देवता किसी से भी दुआ प्रार्थना करेगा उसको कहां दिया जाएगा? हेलो, सिंह का। कभी कभी हमें आपको मालूम होता है, डॉक्टर बताते कि ये बीमारी आपको है, तो हम सोच पड़ जाते, निराश हो जाते। सब समय हम वही सोचते हैं, मेरा बीमारी, अरे यार डॉक्टर बोल दिया है ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी का टैबलेट जिंदगी भर आपको खाने पड़ेगा, ये सुई आपको लेने पड़ेगा। आप सोच में निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है, बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। उस समय हम यीशु को भूल जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब दानियल को मालूम हुआ,
जब हमारे आपको मुसीबत को मालूम होता है, बीमारी के विषय मालूम होता है, तो हम लोग उस बात को भूल जाते हैं, उस बात को भूल जाते हैं। 1987 में हमारा बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। मुझे नहीं मालूम था, किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने आए थे मैं, मगर वो शक्ति मुझे आक्रमण कर दिया था। मुझे नहीं, जस्ट मैं नहाए थे। आस्ते से बीमारी ऐसा फैलने लगा कि हम एकदम ऐसा हो गए, हम अपने घर में बेड से हम नीचे नहीं उतर पाते थे कि पांव नीचे रख के मैं खड़ा हूं। हमें हुआ से हमारे ऑफिस से लेकर हमें आया राजभवन में। राजभवन के एक बहुत बड़े डॉक्टर जो मिनिस्टर लोग का है, अफसर लोग का लिए, वो डॉक्टर मुझे देखकर मुझे कह दिया कि पीछे रीढ़ में एक क्या बीमारी था, बोले ये अब ठीक नहीं होगा, मेडिसिन चलाते रहो। हम लोग अपने घर गए। प्रिय भाई बहनों, ये हकीकत मैं ख़त्म होने वाले थे। मेरी पत्नी मुझे वॉशरूम ले जाती थी पकड़कर, 2 कदम लटकते थे, करने थे। एक दिन की बात है, मैंने लेटे हुए मैं रोना शुरू कर दिया। मैं रोते रोते कहा, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं अभी तक कर लिए। प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा, अगर तू चाहता मुझे मृत्यु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, मगर तेरे महिमा के लिए तूने मुझे अगर बनाया है तो तेरी महिमा कौन करेगा प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, अगर तू मुझे बनाया तेरे काम के लिए तो मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। आज हमें या तो इस पृथ्वी से उठा ले या तो इस पृथ्वी पर मुझे खड़ा कर दे तेरे गवाह के लिए, तेरे गवाह के लिए। मैं इस बोल के प्रभु का धन्यवाद दे के थोड़ा सा मुझे शरीर में थोड़ा एनर्जी आया। मैंने आज से उठने कोशिश किया, आज से मैंने उठा। जब मैंने उठा तो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। आज से मैंने पलंग से नीचे पाँव उठाया, रखा, थोड़ा दिखते बल आया। मैंने दोनों पाँव रखकर वहीं घुटने में बैठ गया। मैं बोला प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, अब मैं तेरे हाथों में रख रहा हूँ, तेरी जैसे मर्जी, अगर तू उठाएगा भी तो धन्यवाद, मौत भी देगा तो धन्यवाद, अगर मौत से तू जिंदगी देगा तो जिंदगी तेरे महिमा के लिए रहेगा। हमने प्रभु को देखा, उसके हाथों को देखा, मेरे सर पर रखा, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ अभी तक ले। हालेलुया। दानियल को जब मालूम हुआ कि उसको सिंह के मुंह में जाना है तो दानियल ने उसका आगे, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वैसा ही तब भी करता रहा। आज हमें आपको परमेश्वर सिखा रहा है, जो मनुष्य के लिए पहले बात करता है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, सुबह शाम परमेश्वर को धन्यवाद देना। दानियल मुसीबत भी 3 बार जो धन्यवाद प्रार्थना करता था वो भूला नहीं। ये है धन्यवाद का प्रार्थना जो परमेश्वर हमारे आपके जिंदगी में चाहता है कि हम परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दे, मुसीबत में भी धन्यवाद दे। धन्यवाद प्रभु तुझे महिमा मिले, धन्यवाद तू मेरे शरीर में बीमारी दिया, धन्यवाद तू मुझे चला रहा है। आज हमारे जितने कितने भाई बहन हैं यहाँ पड़ी, मुसीबत आती है मगर खाना आपका बंद नहीं होता, आप खाते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, बहुत से हम लोग को परमेश्वर प्यार करता है।
जो इंसान के लिए करता है सुबह शाम 3 बार। अब परमेश्वर क्या चाहता है? पहले थिस्सलुनीके 5:18, फर्स्ट थिस्सलुनीके 5:18 इफिसियों 5:20। हर बात में धन्यवाद करो। क्या बोला? हर बात में। आप लोग पीछे पीछे बोलिए। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम हर बात हर समय धन्यवाद देते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर हम लोग 2025 में अप्रैल महीने तक 40 दिन को उपवास में रखा, बल दिया, शक्ति दिया, मंडली को आशीष किया। 138 जन को परमेश्वर हमारे मंडली में जोड़ा। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे ताली बजा के। ओ प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु। तू आश्चर्य बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर की इच्छा यही है। हो के बांग्ला সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ করো, কারণ খ্রিস্ট যিশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বর ইচ্ছা এই কি তোমরা সব সময় সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, সব কাজের জন্য ধন্যবাদ দাও। নতুন কাপড় পরছো প্রভু, ধন্যবাদ দি। নতুন মোজা পরছো, ধন্যবাদ দি। নতুন বেডশিট এসেছে প্রভু, ধন্যবাদ দি। নতুন চেয়ার এসেছে, ধন্যবাদ দি। নতুন বিরিয়ানি খাচ্ছে প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ দি। আর একটা আশ্চর্য কার্য, আমরা রাতসাথে মধ্যে फटाफट খেয়ে নি। अभी सीजन किसका है? कौन से फल का सीजन है भाई लोग? आम। अभी आपके पास में सिस्टर कोल हमको बता रही थी, बता दूं उन लोग को? हमको बोल रहे थे मत बोलना, मगर क्या बता देला जरा। कोई बात नहीं सिस्टर, दुख होगा कोई बात नहीं, बता दिया। सिस्टर कोल बोलिए मैं ऑर्डर दिया हूँ आलू पोस्ता में 1 टोमेटो में आम आ रहा है पास्टर जी, सबको खिला दीजिए। हाँ, वो आ रहा है, रास्ता में आ जाएगा। अभी आपको आम मिल जाएगा तो क्या करेंगे? धन्यवाद। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। मैं गॉड ब्लेस यू। मगर हमें किस तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ये जरूरी है। प्रभु जी, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, इस साल का पहला फल खाने को तूने मौका दिया, ये है धन्यवाद। रेगुलर तो धन्यवाद दे ही रहे। अरे भाई, जो काम परमेश्वर दिया, जो जीवन दिया तुमको, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, इस साल के पहला आम मुझे खाने को दिया है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर, ये हमें आपको सीखना प्रिय भाई बहनों। एक अच्छे मसीह बनना है तो परमेश्वर की बात में सीखना है। जब मेरे पास पहले फ्रूट कोई फल आता है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, नए फल खाने के लिए तूने मुझे मौका दिया, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। यह परमेश्वर चाहता प्रिय भाई बहनों। फल फ्रूट तो परमेश्वर इंसान ने उत्पत्ति बोला क्या, इंसान के लिए बनाया है, मगर इंसान उसको भूल जाते। मिला नहीं कि धड़ाधड़ उठा। आप हम लोग सेवक लोग के बीच में रख दीजिए एक तो हड्डी, क्या बोलने वालों में भाई प्रार्थना। अच्छा, फिर मैं धन्यवाद कर आमीन किया, आमीन करते थे, हाथ बगर भग पड़ा। अब वो नहीं देख रहा कि भाई खा रहा है कि नहीं, वो अपना मारना शुरू कर देता है। एक दिन हम लोग ऑफिस में बैठे, लाया कुछ सामान को दिया था, रखो खाए भाई। अरे भाई हम घूम के देखते लड्डू खाता, हम ही बोला कभी हमको नहीं मिला। प्रभु आप लोग को आशीष करे और भी फल खाने को दे। मेन बात जो हमें सीखना है, इंसान के जो करता उसको ना भूलना, धन्यवाद देना सुबह शाम 3 समय। और जो परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद दें। अब इफिसी 5:20, हाँ पढ़ दो। বিষয়ের নিমিত্ত আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করো। आमीन। और सदा सब बातों के लिए, और यहाँ का बोला सदा सर्व बातों के लिए, सर्व बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे प्रभु यीशु प्यारे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते परमेश्वर रहो। पिता का धन्यवाद करो। यही तो परमेश्वर हमें आपको चाहता है। आज हम लोग प्रिय भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे कि जनवरी से हम लोग को परमेश्वर ने आज संभाल कर रखा।
इतने बड़ा परमिशन आप लोगों को आप आशीष किया। हो सकता आप उपवास नहीं रखते थे, डर के या कैसे भी 2 दिन या 4 दिन 10 दिन का रखे परमेश्वर आपको आशीष किया। ये सारे कामों के लिए तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद जब आप देंगे तो परमेश्वर आपके जिंदगी को बदलता। प्रिय भाई बहनों, मैं अपने हर समय आप लोगों को मैं सिखाते रहता हूं, जब मैं नया कपड़ा पहनता हूं तो पहले मैं बोलता प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, ये कपड़ा तूने दिया, पहले तू पहन प्रभु, तेरे चरण दे, उसके बाद मैं पहनूंगा। इसलिए मेरा कपड़ा पुराना फटता नहीं, इसलिए जब मैं कपड़ा पहनता हूं तो मैं अभी तो जवान लगता हूं। हालेलुया। सब प्रभु का सब धन्यवाद हो, हर समय प्रभु को धन्यवाद देना है। मैंने सारी बातें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक धन्यवाद है। धन्यवाद अगर हम पढ़ेंगे, नहीं समय हो गया, हम खत्म करेंगे। 40 अध्याय के भजन 5 पढ़े, वहां भी धन्यवाद लिखा हुआ है। 50 अध्याय का 14 पद में, 50 अध्याय का 23 पद में धन्यवाद का विषय में लिखा हुआ है। 106 में धन्यवाद का विषय में लिखा हुआ है। सारे धन्यवाद के लिए भरा हुआ जो परमेश्वर हमारे आपके जिंदगी में, जो मसीह लोगों के लिए प्रिय भाई बहनों धन्यवाद देना है। मैं नौकरी करते थे, हमारे महीना लेके आते थे, जैसे मैं ऑफिस में कर लेते थे, प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, महीना भर तुम मुझे काम करने की मदद के, पैसा जो लेने की मदद के, धन्यवाद। घर में ले जाकर धन्यवाद देकर प्रभु इसको सबको दुकानदारों को देना, धार देना, परमेश्वर में आशीष करता था। हर समय प्रिय भाई बहनों परमेश्वर को धन्यवाद देना है। घर ढुकते, घर से निकलते समय प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, उठते समय प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। हर समय जितना आप धन्यवाद देंगे उतना आप आंतरिक तौर से आप शक्तिशाली बनेंगे। मैं आपको नहीं, मगर बाइबल सिखाता परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारे बच्चे लोग मुझे धन्यवाद दे। आइए हम खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद दे, आइए हम खड़े हो जाएंगे।